नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 5G प्लस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप आज का थंबनेल देख रहे हो, हम चर्चा करेंगे आरपीएससी लेक्चरर हिंदी की फाइनल कट ऑफ मेरिट, इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है। जो कुछ विषयों के रिजल्ट आ गए हैं, खास करके पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की जो मेरिट 22 से 23 यानी 24 नंबर तक आई गई है, तो उसका क्या कारण है और राजनीति विज्ञान और हिंदी में क्या संबंध है। संबंध का मतलब है, मेरा मतलब कहने का मतलब है कि उसकी भी मेरिट इतनी आई गई है, तो क्या हिंदी की मेरिट भी इतनी आई जाएगी। और क्या आचार संहिता, क्योंकि बार बार प्रश्न आ रहा है, क्योंकि आचार संहिता आपको पता है अक्टूबर के पहले वीक में यानी इसी वीक में या 10 तारीख से पहले पहले संभव है कि आचार संहिता लगी जाएगी। तो क्या आचार संहिता में ज्वाइनिंग संभव है, तो इस विषय पे अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने लगभग आशा की है मेरी तरफ से कि इसकी मेरिट कितनी रहेगी, वो मैं आपको अगली फाइल में बताऊंगा। अब जो कट ऑफ का विश्लेषण है हिंदी और राजनीति विज्ञान का, तो मैं आपको बता दूं कि राजनीति विज्ञान में हिंदी की अपेक्षा जो उम्मीदवार है वो कम है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात एक और बैठती है कि राजनीति विज्ञान का जो सब्जेक्ट का पेपर था वो काफ़ी हाई लेवल का था, काफ़ी कठिन स्तर के प्रश्न थे। तो जो प्रश्न जिनके स्तर हाई होता है, उच्च लेवल का होता है, उसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके जो मार्क्स का गैप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी जो मान लीजिए टॉप है कोई बंदा, उसने 300 नंबर लिए हैं, तो दूसरा 290 हो सकता है 285 पे जाए। तो ऐसे करके मतलब एक थोड़ी सी बात सोचने वाली है कि अगर दो ही विद्यार्थी लेने हैं तो कम से कम उसका एक गुणा होगा तो सीधी 15 नंबर ऊपर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति विज्ञान की मेरिट, फाइनल मेरिट इतना ऊपर जाने का कारण यही है कि पेपर काफी कठिन था और गैप्स ज्यादा थे। जो भी उम्मीदवार थे उनके मार्क्स का गैप ज्यादा था, इस कारण से थोड़ी मेरिट आई गई। लेकिन हिंदी में जो आई जानी थी वो पहले जा चुकी है। इसका कारण ये है कि हिंदी में एक नंबर पे ही, एक मार्क्स पे भी कई कैंडिडेट्स आ जाते हैं। तो अब हिंदी की ज्यादा आई नहीं जाएगी, लगभग 15 नंबर लास्ट मान के चलिए, जाएगी भी नहीं 15, 10 के अंदर ही रह जाएगी। यानी किसी कैटेगरी के मान लो 298 रही है तो 308-10 तक हो जाएगा। अगर किसी की 310 रही है तो 320-22 लास्ट मानिए, आराम से हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि 2 गुना की मेरिट भी काफी थोड़ी सी जो मान रहे थे उससे आई जाने का ये कारण था कि सबके कम से कम 10 से 15 नंबर बढ़े हैं। और मेरे एक दो जानकार है, एक तो ऐसा भी आदमी मिला है जिसके 280 मार्क्स थे और 298 मेरिट रही, फिर भी उसका हो गया। तो कहने का मतलब उसके कम से कम 18-20 मार्क्स है वो बढ़े हैं। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अगर आपके मेरिट से लगभग 10 से 12 नंबर ऊपर है तो आप पूरी तरह दौड़ में, और 15 नंबर ऊपर है मेरिट से तो आपको कोई फाइनल सिलेक्शन से रोकने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। और अगली बात करें कि ज्वाइनिंग क्या आचार संहिता में संभव है, तो बिल्कुल संभव है। पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है। सरकार चुनाव आयोग से अनुमति लेके ज्वाइनिंग दे सकती है। तो मान के चलिए लेक्चरर भर्ती परीक्षा की जो ज्वाइनिंग होगी आचार संहिता के दौरान ही हो जाएगी। अकेली हिंदी की बात नहीं है, बड़े सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उनकी भी हो जाएगी। और आरपीएससी बहुत जल्दी हो सकता है इस वीक में लगभग सारे रिजल्ट आ जाए। हालांकि अपने थोड़ा अंदाजा कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, बाकी किसी को पता नहीं होता। आप अनेक वीडियोस यूट्यूब पर देखोगे, उनमें आपको मिलेगा भी कब आएगा रिजल्ट, तब आएगा, ये बिल्कुल झूठ है, कोई नहीं बताता। अपने जैसा सरकार का काम चल रहा है जैसे रीट का, तो सब में सरकार जल्दी जल्दी चाह रही है भी आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग हो जाए। तो मान के चलिए इस वीक में लगभग रिजल्ट्स है वो आ जाएंगे। अब चर्चा करते हैं, एक बार आप देख लीजिए जो हिंदी की फाइनल कट ऑफ है 2 गुणा में 308.19 रही है, तो 322 से 23 यानी ज्यादा से ज्यादा 12 से 13, 15 मार्क्स तो ऊपर जाएगी नहीं किसी हालत में। जैसे फीमेल की देख सकते हैं आप, वीटो कोटे से जो महिलाएं हैं 183 है तो 193 लास्ट है, और तलाकशुदा है तो उनकी 293.98 रही है तो 303 से 305 तक रहेगी। इसी प्रकार आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस 284.11 रही है तो 293 से 94 रहेगी, और फीमेल की जो 284.11 रही है तो 290-91 रहेगी। वीटो कोटे की महिलाओं की जो 193.18 रही है तो 200 के लगभग रहेगी।
इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में तलाकशुदा महिलाओं की 233.69 है तो 241 से 42 तक मेरिट जा सकती है। इसी प्रकार से देखते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी पुरुष या जिसको जनरल कह सकते हैं 271.42 रही है तो 284 से 85 जा सकती है, 12-13 नंबर ऊपर स्वाभाविक है, जाना कोई बड़ी बात नहीं है। फीमेल की 268 है तो 276 तक जा सकती है। विडो कोटे की महिलाओं की 162 है तो 170 तक हो सकती है। और इसी प्रकार तलाकशुदा की 236.39 है तो 242 से 244 से जा सकती है। इसी प्रकार एसटी जनरल 250 है तो 257-58 जाएगी। इसी प्रकार महिला की 250 है तो 257-58 इनकी लगभग बराबरी रहेगी। और इसी प्रकार से विडो कोटे से महिलाओं की 168 रही है तो 176 से 177 जाएगी। और तलाकशुदा की 182 से 184 तक मेरिट है वो जा सकती है। इसी प्रकार से ओबीसी की आप देख सकते हैं, ओबीसी सामान्य यानी पुरुष की जो रही है 298 रही है। तो दोस्तों मेरे एक दो जानकार हैं जिनके 280 नंबर आ रहे थे, मार्क्स बन रहे थे, जब उन्होंने चेक किया कई नामी गिरामी कोचिंग सेंटर्स की मिलाई, आरपीएससी की जो फर्स्ट की मिलाई उसमें 280 मार्क्स बन रहे थे, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। उसका कारण ये है कि कम से कम 18 से 20 मार्क्स है जो प्रत्येक कैंडिडेट्स के बड़े हैं, तो मेरिट थोड़ी ऊपर जाती है तो भी चिंता करने की बात नहीं है। आपके भी मार्क्स जरूर है, कम से कम 15 मार्क्स है वो जरूर आपके बड़े होंगे। तो फीमेल की 298 ये सेम ही रहती है, तो ये फाइनल मेरिट भी हिंदी में सेम ही रहती है हमेशा और सेम ही रहेगी। विडो कोटे से जो महिलाएं 183.58 रही है तो 188 से 89 रहेगी। और डिवोर्स यानी तलाकशुदा महिलाएं हैं उनकी लगभग 250 रही है तो 255 से 57 नंबर है वो ऊपर जाएगी। एमबीसी सामान्य की 276 है तो 301 से 302 इसकी थोड़ी ऊपर जा सकती है, क्योंकि इनका थोड़ा पहली मेरिट है वो काफ़ी कम रही है और गैप है वो थोड़ा ज़्यादा है इनमें, तो हो सकता है ऊपर जाए। और 264 है तो ये 275 से 277 ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। इसी प्रकार विडो कोटे में जिन महिलाओं ने दिए है उनका सबका हुआ है तो फाइनल हो ही जाएगा जो कि क्वालिफाई जिसने किया है। तलाकशुदा की 191 रही है तो 196 से 198 तक मेरिट जा सकती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।